यीशु मसीह के नीचे चादर बिछा हुआ, और गधे के नीचे, पैरों के नीचे चादर है, उसके अलावा चादर के अलावा पेड़ की डालियां काटने और बिछाने लगे। और खजूर एतवार की शुरुआत वहां से हुई यरूशलेम में। यरूशलेम में एक बहुत ही जंजस नगर था और वहां पर कोई प्रवेश नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह ने प्रवेश किया, उस गधे को लेकर प्रवेश किया जिसको कुछ आता नहीं, जो कुछ जानता नहीं, जिसको सब लोग जानते, जिसको कोई नहीं जानता। आज परमेश्वर की पूरी दुनिया में प्रशंसा करा रहा है, बड़ाई करा रहा है। बोलिए आमीन, हालेलुया, आमीन। हाँ, डालिए बिछा दे और आगे। जो भीड़ आगे आगे जा रही थी, हाँ, पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, होसन्ना, बोलिए आमीन, दाऊद की संतान की होसन्ना। ये स्तुति बढ़ाई करते गए थे। आमीन। यीशु मसीह के पीछे, गधे के पीछे स्तुति दाऊद होसन्ना करते गए थे, दाऊद होसन्ना करते गए थे, और करते गए और आगे जाके वहां पर प्रवेश किया। आमीन। और सवाल जो मैंने बताया था कि क्यों खजूर की डालियां बिछाई, क्यों आम का पेड़ नहीं बिछाया, क्यों पीपल का पेड़ नहीं बिछाया? साइंस तो कहता है, विज्ञान तो कहता है कि जो पीपल का पेड़ है उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है। लिखा है कि नहीं साइंस में? पढ़े? बरगद के पेड़ में और पीपल के पेड़ में ज्यादा ऑक्सीजन, क्यों नहीं उसको बिछाया? गधे को ऑक्सीजन देने के लिए। आमीन, हालेलुया। खजूर का पेड़ इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि बाइबल बताती है, खजूर का उदाहरण बाइबल में है कि धर्मी लोग खजूर के नहीं क्या करेंगे? बढ़ते जाएंगे, फलवंत होते जाएंगे, फूलते जाएंगे। आमीन, आमीन। धर्मी लोग परमेश्वर के लोग, धर्मी लोग, आमीन, जो पवित्र हैं, परमेश्वर के लहू से धोए हुए प्रभु के, धर्मी लोग खजूर के नहीं फूलेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे, ऐसे लिखा है बाइबल में। हालेलुया, आमीन। और खजूर के बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, जो खासियत बातें हैं खजूर के बारे में। आमीन। खजूर आप सबने खाया, ठीक है? आमीन। खजूर ऐसे देश में होती है, हालेलुया, आमीन। खजूर एक ऐसे देश में होती है जहाँ कभी पानी होता ही नहीं है। अब जरा सोचिए, आप कहेंगे एक कौन सा पेड़ है बिना पानी का हो रहा है, बिना सिंचाई का हो रहा है, बिना सीजन का होता ही नहीं। आप झरना नाले सर्च कर लो, गूगल में सर्च कर लो, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा खजूर होती है, और वहां पर कोई नदी है न तालाब है, झरना नाले में खोज सकते। अभी कोई भी नदी तालाब नहीं है, लेकिन फिर भी खजूर उतनी ऊंचाई जाती है और जितनी बिल्डिंगें बनाए हुए हैं, बुर्ज खलीफा बनाए हुए हैं। अभी सऊदी अरब में, दुबई में बनाएगी नहीं बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। हालेलुया, आमीन। क्यों बताती है कि धर्मी लोग खजूर के नहीं बढ़ते जाएंगे, फलते जाएंगे, लंबे होते जाएंगे। बाइबल बताती है। खजूर का उदाहरण, आम का उदाहरण नहीं दिया कि धर्मी लोग आम के तरह पक जाएंगे, चुएंगे, खाएंगे, बढ़ने की बात कर रहा। सबसे लंबा पेड़ है इस दुनिया में तो खजूर का है, सबसे लंबा होता है। उसमें कोई डालियां नहीं होती, वो खासकर कोई मोटा भी नहीं होता, उसको कोई ज्यादा पानी, ज्यादा खाद की जरूरत नहीं होती, उसमें ज्यादा सिंचाई की कोई जरूरत नहीं, लगा दो खत्म, वो अपने आप बढ़ता जाकर बढ़ते रहेंगे, अपने आप बढ़ता है। हमें परमेश्वर के जीवन में कोई खाद की जरूरत नहीं, परमेश्वर बढ़ाएगा, वो धर्मी को आगे बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है धर्मी लोग खजूर के नहीं फूलेंगे, बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। पहली खासियत बताना चाहता हूँ खजूर की। आमीन। पहला, वो रेगिस्तान में उगता है। क्या उगता है? रेगिस्तान में, एक डिजर्ट इलाके में, जो बालू वाली जगह, वहां पर उगता है, रेगिस्तान में। दूसरा, बिना पानी का वो आ सकता है, बिना पानी का, पानी की जरूरत नहीं, खाद की जरूरत नहीं, बिना पानी का वो बढ़ने के लिए ताकतवर है, वो लंबी छलांग बढ़ता ही रहे। आमीन। तीसरा, उस जमाने में खजूर का जो पत्ते थे, लोग बहुत मायने रखते थे। इसका पत्ते क्रूस बनाने में, कोई अक्षर लिखने में एकदम साधारण आप लिख सकते हो, और किसी के पत्ते से नहीं लिख सकते। हाँ या ना? पहले जमाने में कलम में सीख बना के डुबा के ऐसे लिखते थे लोग। आमीन। और इसीलिए खजूर का उदाहरण दिया परमेश्वर ने। आमीन। खजूर के नहीं बढ़ेंगे, फलेंगे। खजूर को पानी नहीं चाहिए, उसको खाद नहीं चाहिए,
वो लंबाई एक बार लगा दो, बढ़ना शुरू करे। ऐसे एक मसीह जिंदगी है हमारी। हमें खाद जरूरत नहीं, पानी जरूरत नहीं, परमेश्वर के प्यार में एक बार गड़ गए तो वहां से बढ़ना शुरू होगा। बढ़ते जाएंगे धर्मी लोग, बढ़ते जाएंगे धर्मी लोग, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते ही रहेंगे। आमीन, हालेलुया। और जो खजूर एतवार है, इसीलिए उसने खजूर की डालियां बिछाई थी प्रभु यीशु मसीह को। पीपल की डालियां नहीं बिछाए, आम की डालियां नहीं बिछाए, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते, केला का पत्ते नहीं बिछाए, पतले पतले पत्ते डालियां बिछाए। इसलिए ये पेड़, आमीन, ये पेड़ रेगिस्तान में भी कड़ा